चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई अल्लाह मेरी ईदी निकाले जल्दी से। क्या बच्चों जैसी बात कर दी आपने? हम ईदी कहाँ से देंगे? हम तो खुद ईदी जोजी बेगम से लेते हैं। और मैं ईदी देती हूँ शीर खुरमे का निक्का जा प्याला पूरा खाने के बाद। जी जी। मसूद, आप भी ईदी दें मुझे सबसे पहले। इस बार 5000 का नोट लेना है मैंने। अरे मोमो, मेरे पास अब कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे सारे पैसे तो तुमने ईद की शॉपिंग में लगा दिए हैं। इसका मतलब है आप मुझे ईद के दिन भी वो नहीं देंगे? वो क्या? ईदी कह रही है महमूद साहब। अच्छा ना दे दूंगा यार, अब चुप भी कर जाओ। आप लोगों को नमाज के लिए नहीं जाना महमूद साहब? जाना है भाई, नबील का इंतजार कर रहे हैं। वो साहबजादे तैयार ही नहीं हो पा रहे। अरे नबील मियाँ, जल्दी से आ जाइए, नमाज का टाइम निकला जा रहा है। हाँ, आ गया। देर हो रही है। आ गया। जी जी। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। जानू कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। अब नमाज के लिए जाओ, देर हो रही है। बहुत देर से तुम्हें उठा रही थी नबील। सारे काम अकेले कर रही हूँ मैं सुबह से। पूरे घर की सफाई की, कल घर सेट किया, शीर खुरमा बनाया सुबह। मैं तो सही तरह तैयार भी नहीं हुई हूँ जल्दी में। ले, 4 किलो मेकअप लगाने के बाद भी कह रही है कि मैं ठीक तरह तैयार नहीं हुई। ठीक से तो मैं तैयार नहीं हुई, मैंने तो अभी तक चूड़ियां भी नहीं पहनी है। अरे इन लोगों का तो चलता ही रहेगा। आए नमाज पे चलते, देर हो रही है। चलो चलिए, आइए हजरात, आइए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं ना चूड़ियां पहन के आती हूँ जब तक तुम मेरे लिए शीर खुरमा निकाल। खूबसूरत पुत्र, मेरे वास्ते भी ना एक प्याला उत्ते तक भर के ना बादाम शदाम ज्यादा पा के लेके आ नाल ही। भाई ईद वाले दिन सवेरे सवेरे शीर खुरमा नहीं खाया तो क्या खा की ईद हुई? हेलो पापा, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? पापा एक मिनट। जोजी आंटी, आप अपने लिए खुद निकाल लें शीर खुरमा, और माजी के लिए भी प्लीज निकाल लें। दस ऑर्डर कर गई ये कम चोरनी। पापा आपकी बहुत याद आ रही थी, आप आ जाते तो अच्छा होता ना। अरे बेटा, मैं तो नहीं आ सका, लेकिन देखो मैंने तुम्हारी ईदी भेजी है, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिल गया। बताओ। गिफ्ट? नहीं पापा, मुझे कोई गिफ्ट तो नहीं रिसीव हुआ। अच्छा एक मिनट, मुझे लगता है कोई आया है बाहर। अरे तुम्हारा गिफ्ट होगा बेटा, जाओ जाके देखो देखो। ओके। ओह अच्छा पापा, होल्ड करें एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये आप सलाम। रिसीव कर लें। नहीं देते। क्यों? पापा ये कौन है? मेरा नाम मोनिका है। अरे तुम्हारी हेल्प के लिए भेजी है मैंने। मोनिका एक रोबोट है, इसमें सारा सॉफ्टवेयर ना तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सेट किया गया है और घर के कामों के लिए परफेक्ट है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ तुम्हारे कमांड लेगी है। वाओ पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच में ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। हाँ बेटा, मुझे पता है ना, तुम सारा दिन काम कर करके थक जाती हो, लेकिन मोनिका नहीं थकती। ठीक है? अच्छा बेटा चलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। मोनिका, फॉलो मी। कमांड एक्सेप्टेड। ये है हमारा किचन। मोनिका, बाकी घर तो मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन तुम्हारा सारा काम, मतलब मोस्टली तुम्हारा काम इस स्पेस में होगा। समझ आ गया ना? ये सब तो पहले ही मेरे सिस्टम में प्रोग्राम किया गया है। गुड। अच्छा एक और बात, हम लोग ऊपर के पोर्शन में रहते हैं और नीचे के पोर्शन में हमारे लैंडलॉर्ड रहते हैं। ओके बॉस। यू कैन कॉल मी खूबसूरत। ओके खूबसूरत। ये कौन है? ईद मुबारक। आप हमारी नई पड़ोसन होगी ना? आई एम मोनिका। ये तो अंग्रेज लगती है। हैप्पी ईद। वांटेड टू गो टू टॉयलेट। ये डेटा मेरे सिस्टम में फीड नहीं है। हैं? ये कौन है खूबसूरत? ये मोनिका है, मेरी हाउस हेल्प। इसे पापा ने भेजा है मेरी हेल्प के लिए। मोनिका प्लीज मेरा खाना बना दो। आप तफसील बताएं, किस किस्म का खाना चाहेंगी आप? दस कह तो तू ऐसे रही है जैसे दुनिया के सारे पकवान तुझे आते हैं। जी, चाइनीज, मैक्सिकन, इंग्लिश, इटालियन, अमेरिकन सब कुछ बना सकती हूँ मैं। मोनिका ऐसा करो कि पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। फ्रेंच टोस्ट और चीज ऑमलेट विद ब्लैक कॉफी। हाँ, कमांड एक्सेप्टेड। मुनीका, कल सुन, कल ही खूबसूरत का नाश्ता नहीं बनेगा, मेरे और मुमताज बहन के लिए भी नाश्ता बना। अब बात सुन, मेरे लिए 4 परोठे
और 2 जर्दी वाला जो अंडा होता है ना वो 3 अंडे बनाने। सॉरी, रिक्वेस्ट डिक्लाइन। हैं? मैं सिर्फ खूबसूरत की कमांड ले सकती हूँ। फिटे मुंह तेरा। ओए तू समझती क्या है अपने आप को चड़ेल? रहना तो बच्चों तू ना इसी घर में है ना। चल मुमताज। हाँ ईद का दिन और नई मेहमान। आप लोग अंदर चले, मैं ना नई मेहमान से मिल के आता हूँ। ये ऐसे कैसे अंदर चले जाए नबील? कितना बुरा लगेगा। वो क्या कहेगी कि कितने बदलिहाज लोग हैं, हम भी मिलेंगे। भाई उसूली तौर पर तो हमें उनकी तवाज़ो करनी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त हमारे लॉन में बैठी हैं। अच्छा चले यार, इकट्ठे मिल लेते हैं। आ रहे हैं। चलो तू आ जा। हेलो, ईद मुबारक बुलबुले बनाने वालों की तरफ से ईद मुबारक। आई एम नबील, इस घर का सबसे यंग बॉय। और आप कौन? मेरा नाम मोनिका है और मुझे मैन्युफैक्चर हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। मेरा नाम महमूद है। और इन्हें मैन्युफैक्चर हुए 200-250 साल हो गए। ये बताएं आप रहती कहाँ हैं? मैं पहले कहीं और रहती थी, अब यहीं रहूंगी। यहाँ यानी इसी घर में? भाई कमाल हो गया, जोजी बेगम ने बगैर हमसे पूछे पिंक गेस्ट रख ली। अरे पहले कौन सा कोई काम वो आपको पूछ के करती हैं, लेकिन ये वाला काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। मैं पेइंग गेस्ट नहीं हूँ, खूबसूरत के लिए आई हूँ। ओ अच्छा, खूबसूरत की कजन हो तुम, यानी नबील की बहन हुई ना? ओ यार, ये कौन सा रिश्ता बनाया है आपने? मैं उसकी कजन नहीं हूँ, उसके लिए गिफ्ट हूँ उसके पापा की तरफ से। ये क्या सीन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मोनिका, मोनिका प्लीज जल्दी से अंदर आना। मोनिका अंदर आ रही है। कमांड एक्सेप्टेड। वाह वाह महमूद साहब, मेरे तो दिल को भा गई है यार। ईद का मजा आ जाएगा आज दफा। यार नबील कितना प्यारा बोलती है यार। काश महमूद साहब आपके मुंह से भी ऐसे ही लफ्ज निकलते, लेकिन नहीं। तुम तो जलते ही रहोगे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, once again ईद मुबारक। जानू, तुमने मोनिका के बारे में हमें बताया ही नहीं यार। ये मोनिका है, पापा ने इसे मेरी हेल्प के लिए भेजा है। कैसी हेल्प जानू? घर के कामों के लिए भाई। सारा दिन मैं अकेली लगी रहती हूँ, आप में से तो किसी को ख्याल आता नहीं है मेरा, इसीलिए मोनिका मेरा ख्याल रखी। पुत्र नौकरानी है ये, इसके पापा ने भेजी है इसके लिए। नौकरानी? नहीं माँ जी नहीं, इसे नौकरानी मानने को मेरा दिल नहीं कर रहा। वैसे काम में बड़ी तेज है, पता है 1 घंटे में 4 डिशें बना ली हैं और नाले फर अंग्रेजी बोलती है। भाई बड़ी चुनकर भेजी है पापा जी ने नौकरानी। जानू ये वैसे बड़ी ज्यादती है यार। पापा जी मेरे लिए भी तो रॉबर्ट गोरा भेज सकते थे ना, जो मेरे हाथ पांव दबाता। मैं भी हाथ पैर दबा सकती हूँ। सच? उसका तो गला ही दबा दो। कमांड एक्सेप्टेड। मोनिका, मोनिका छोड़ो इसे। मोनिका लीव हिम। ये क्या कर रही थी तुम? मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ा हूँ। नबील, मुझे तो इसका कोई स्क्रू ढीला लग रहा है। नहीं, मेरे सारे स्क्रू ठीक हैं, तभी तो मेरे सारे फंक्शंस ठीक काम कर रहे हैं। तो फिर तो आपने खाना भी बना लिया होगा सबका? जी, खाना तैयार है। खूबसूरत कहेंगी तो सर्व हो जाएगा। अगर ये नहीं कहे तो तू हमें भूखा मार देगी। जी, मार दूंगी। मोनिका प्लीज सबके लिए खाना लगा दो। हाँ? बस करो तुम लोग। हेलो मोनिका। भाई क्या जबरदस्त खाना बनाया है तुमने। नमक, मिर्च, मसाले, ऑयल परफेक्ट थे। ऐसा लग रहा था कि किसी शेफ ने खाना बनाया है। थैंक यू महमूद साहब। थक गई होगी ना तुम काम करते करते? जी नहीं, मैं थकती नहीं, मेरी बस बैटरी लो हो जाती है। लो, ये तो कोई बात ही नहीं है, हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं दोनों। अच्छी सी चाय पी कर। चाय मतलब लिक्विड। सॉरी महमूद साहब, मैं चाय नहीं पी सकती, सर्किट खराब हो जाएगा। जी, एक बार पानी की वजह से सर्किट खराब हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। भाई मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन खैर छोड़ो। ये लो, ये तुम्हारी ईदी, ये लो। नो थैंक यू। अरे ईदी है तुम्हारी, रख लो ना, कुछ खा पी लेना।
देखो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ। मैं कुछ खा पी नहीं सकती। क्यों? खूबसूरत ने मना किया है क्या? देखो उनकी बातों में ना आना, वो बाप बेटी दोनों बहुत ही कंजूस है। मैं सिर्फ खूबसूरत की ही बात सुन सकती हूँ, वो मेरी बॉस है। अच्छा ना, आप जिद मत करो ना, ले लो ना भाई। हाँ? अच्छा, मेरी माँ को 100 के नोट और दूसरी औरत को डायरेक्ट 1000 ईदी। नहीं, मेरे पैसे वापस करो यार। ये आपकी तरफ से मेरी ईदी हो गई महमूद साहब। चले माँ जी आपको बुला रही है। जा रहा हूँ ना यार। चले निकले नीवे हो गए। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। ईद का दिन है और देखें मौसम कितना खुशगवार हो रहा है। जी, हवा में नमी का तनासुब 28% है और रात होते होते 30 से 35% होने का इम्कान है और मौसम खुश्क रहेगा। शहर की शुमाल मशरिक सिमत से 16 मील फी घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। आइंदा 2 रोज में मतला अबर आलूद रहने और बारिश का 35% इम्कान है। ऐसे लग रहा है जैसे पहले किसी न्यूज चैनल में तुम मौसम का हाल बताती थी। जी नहीं, मैं तो वही बता रही हूँ जो मेरे सिस्टम ने सर्च किया। मोनिका, तुम कितनी अलग बातें करती हो जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। तुम वैसे पढ़ी हुई कितना हो? लाखों किताबें फीड है मेरे सिस्टम में। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मेरे पास दिमाग नहीं है। अरे वाह वाह, तुम तो बिल्कुल महमूद साहब पे गई हो, बल्कि मेरे पे ही गई हो, क्योंकि खूबसूरत कहती है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। देखो मोनिका, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुमने खूबसूरत को बिल्कुल नहीं बताना। सॉरी, आई कांट डू दैट। मुझे खूबसूरत को सब कुछ बताना पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी ही है। तुम्हें कसम है मोनिका, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। कौन सी बात? यही कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मोनिका। समझ रही हो ना मेरा मतलब? समझ गई। आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सच्ची मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं आया। वाह भाई वाह, इतनी जल्दी आपने सारा काम खत्म कर दिया। यही स्पीड है मेरी। अच्छा, तो अर्ज किया है कि कहां से आई है ये परी। दिन भर हमने ये सोचा बिजली की स्पीड से काम करे, बर्तन झाड़ू और पोछा। ये क्या था? जी शेर था आपकी शान में। असल में हम शायर वाक़े हुए। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। आपको कौन सा शायर पसंद है, फरमाइएगा। मुझे साइंस पसंद है। अच्छा भाई, आप तो साइंस से बहुत मुतासिर लगती हैं। जी, मेरे सिस्टम में 500 से ज्यादा साइंस की किताबें फीड हैं। जी हम समझ गए। दरअसल आपको शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे किसी खिदमत की जरूरत नहीं। आप ये जगह खाली कर दें, मुझे और भी काम है। जी हम तो जा ही रहे थे। आदम करते हैं। पहला तूने उस मोनिका डार्लिंग से ईद के दिन ऐसे सादे सादे खाने बनवाए कि डिकार मारते ही हजम हो गए। अच्छा, तो अब क्या करूं मैं? ना मुझे फिर भूख लगी है। एक काम कर, मटन कढ़ाई और बीफ पुलाव बनवा ले। सॉरी माँ जी, मैं ये सब कुछ नहीं बनवाऊंगी। फिटे मुंह तेरा। मैं खुद मोनिका से कह के ना बनवा लूंगी। ओए मोनिका, 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 चल जल्दी से मेरे लिए अच्छे अच्छे रोगनी खाने बना के ला। सॉरी, रिक्वेस्ट डिक्लाइन। माँ जी आप जितना भी कह रहे हैं, मोनिका सिर्फ मेरा ही कहना मानेगी। मोनिका, अब प्लीज तुम पूरे घर की सफाई कर दो और किसी के पर्सनल काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ ओके खूबसूरत। ओए मोनिका, चल मेरे कंधे दबा। सॉरी, मैं आपके ऑर्डर्स नहीं ले सकती। ऑर्डर तो मेरा मानना ही पड़ेगा तुझे बच्चू। अगर आपने जबरदस्ती की तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। ओए तेरा सिस्टम तो मैं अभी ठीक करती हूँ। ठहर जा, ठहर। हाँ। अब बता, मानेगी नहीं कहना मेरा? हाँ, सिस्टम रीसेट। आप बताइए क्या काम है? हुशे अब आई ना ऊँटनी ट्रक के नीचे। जा मेरे लिए शीर खुरमा ला और मेरे कमरे की सफाई कर। कमांड एक्सेप्टेड। कमांड
एक्सेप्टेड। मोनिका जी आप हमारी बात सुन सकती हैं? मोनिका बात सुन सकती है, बताइए। जी अर्ज ये कर रहे थे हम कि आप हमें गलत मत समझिएगा, हम दिल के बहुत मासूम, सादा और बहुत अच्छे इंसान हैं। आप हमारी बात समझ रही हैं ना? जी मैं समझ रही हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे दोस्ती कर ले। ओके, आपसे दोस्ती कर लेती हूँ मुस्तकीम साहब। सच? मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? कुछ खाना चाहेंगे? जी अब तो हमारी दोस्ती हो गई, अपने हाथों से आप जो भी बनाएंगे हम खुशी खुशी खा लेंगे। जी मोनिका, मोनिका, जी नबील। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से नबील। मेरा दिल करता है तुम नबील नबील कहती रहो और मैं सुनता रहूं। कमांड एक्सेप्टेड। नबील नबील नबील। बस मोनिका बस, वरना मेरे कानों से खून निकल आएगा। बस 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 बस। तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मोनिका? आई थिंक मेरे मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट आ गया है। नहीं नहीं मोनिका, तुम में कोई फॉल्ट नहीं आ सकता, तुम परफेक्ट हो, परफेक्ट। थैंक यू नबील। थैंक यू मत कहो प्लीज। फिर क्या कहूँ नबील? लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। कहाँ लगी है आग? मेरा सिस्टम ये इमरजेंसी पिक नहीं कर रहा। कितनी मासूम हो तुम मोनिका, मेरी तरह। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ नबील। मोनिका अब अपने दिल की बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। कह दो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। ओके, कह देती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो नबील। मोनिका कह दो कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी हूँ नबील। मोनिका देखो मोनिका, इस घर में ना सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र ना मुझे है। सारे घर का तुम काम करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थक जाती होगी तुम। नहीं, मैं थकती नहीं हूँ महमूद साहब। फिर भी मुझसे नहीं देखा जाता। बस बस मैंने कह दिया, तुम कोई काम नहीं करोगी। ओके, मैं कोई और काम नहीं करूँगी। कितनी प्यारी हो तुम मोनिका, मेरी हर बात मान रही हो। मैं हर बात मानूंगी महमूद साहब। मेरा प्रोग्राम रीसेट हो चुका है। तो फिर तुम भी मेरे साथ सेट हो जाओ ना। कैसे? मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें निकाह का पैगाम भेजूं तो क्या महमूद साहब? देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा प्रपोजल कबूल कर लो। मुझे कबूल है महमूद साहब। क्या सच? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? देखो मुझे ख्वाब से जगाने के लिए हल्का सा थप्पड़ मारोगी? समझ गया। मैं भी समझ गई। बड़े मुंह वाले बेवफा मर्द, नुकरानी से रोमांस करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मामा खबरदार, तुमने मोनिका के सामने मुझे बेइज्जत किया तो। तुझे तो मैंने सिर्फ बेइज्जत की है, इसकी तो मैंने ऐसे धुलाई करनी है कि सदियों याद रखेगी। मैं वैसे ही हर चीज याद रख सकती हूँ। मेरी हार्ड डिस्क में बहुत स्पेस है। स्पेस? अच्छा स्पेस। अरे क्या कर रही हो मोमो? अरे जी क्या कर दिया मोमो तुमने? माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी। अरे तुम अंदर चलो, मजे की बच्ची। चलो। मोनिका, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है। तू रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हो? जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। रिक्वेस्ट डिक्लाइन। क्यों? तुम्हें तो मेरे कमांड्स देने के लिए डिजाइन किया गया है ना। जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। थ्रेट डिटेक्टेड। ये क्या कर रही हो तुम? स्टॉप! हेल्प! बचाओ! नबील! बचाओ! नबील! वो मोनिका। क्या हुआ मोनिका को? जानू मेरी मोनिका को क्या हुआ है? मोनिका को कुछ नहीं हुआ, मुझे हुआ है। मोनिका ने मुझे मारने की कोशिश की है, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की है। ऐसे नहीं हो सकता। हाँ लो, मोनिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे भी इस बात पर तो हम इन दोनों हजरात के साथ हैं। ना क्यों साथ हैं? वो आपकी कोई मुंह बोली बहन है तीनों की। अरे चाची बेगम,
ये कैसी नामुनासिब सी बात कर दी आपने। ना ना, मोनिका तो सिर्फ जमील की बहन है और इन दोनों की बेटी जैसी है। थ्रेट डिटेक्टेड, सेफ्टी मोड ऑन। मेरी मोनिका को मुझे लग रहा है उस पे जिन आ गया मेरी मोनिका पे। भाई हमसे तो उनका ये हाल देखा ही नहीं जा रहा। मैं तो कहती हूँ पुलिस बुलाओ, उस चुड़ैल को लेके जाए यहाँ से। ना पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, हम सारे मिलके ऐसी फेंटी लगाएंगे ना, याद करेगी। मुझे तो लगता है ये मोमो के डंडे की वजह से उसकी याददाश्त गई है। क्या माँ जी, आपने डंडा ही मार दिया? उसके सारे सर्किट उड़ गए होंगे। सर्किट? हाँ नबील, मोनिका एक रोबोट है, पापा ने उसे मेरी हेल्प के लिए भेजा था। मोनिका रोबोट है? इसका मतलब है आप एक रोबोट से वो कर रहे थे इशफाक? ये क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहा था? बातें कर रहा था उसके साथ और बातों बातों में उसने मेरा प्रपोजल भी कबूल कर लिया। अरे भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है। आप लोग का दिमाग तो ठीक है? मोनिका ने सिर्फ मोहब्बत अगर की है तो मुझसे की है। आप सबका दिमाग खराब है, आप लोगों ने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा है। मोनिका एक रोबोट है और माँ जी का डंडा मारने से उसका सारा सिस्टम हिल गया, इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रही है। हाय हाय, तो उससे बचेंगे कैसे हम, ये भी तो बता। उसके साथ एक मैनुअल भी आया था, वो लेकर आती हूँ। नबील, मुझे तो हम सब की बहुत नजर आ रही है। नहीं मुल्ला, नहीं मुल्ला, नहीं। मुझे सबको मारना होगा वरना टास्क पूरा नहीं हो सकेगा। रोबोट बाजी हमें माफ कर दे, एक काम करें, हमारे घर के मर्दों से ना बदला ले लें, हम लेडीज को छोड़ दें। सॉरी, मुझे सबको मारना है, मरने के लिए सब तैयार हो जाओ। जानू, तुमने हमें बचा लिया यार। ये तुमने क्या किया था इसकी तौन पे? नबील, मैनुअल में लिखा है कि इसकी गर्दन के पीछे एक ऑफ का बटन है, वो प्रेस करना है, तो मैंने वो प्रेस करके ऑफ कर दिया। चलो शुक्र है यार, शुक्र है जान बच गई। करो। हाँ, मैं ऑफ नहीं हुई हूँ, रीसेट हुई हूँ और अब मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है। मैं मूसा, इसको लगता है फिर दौरा बढ़ गया यार। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल।